आर्मी ज्वाइन करना काफी सारे बच्चों का सपना होता है, बट एक बहुत कॉमन माइंडसेट रहता है कि सिर्फ नॉन मेडिकल वाले बच्चे ही आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। बट ऐसी बात नहीं है। यू कैन ऑल्सो सर्व एज अ डॉक्टर इन आर्मी। और इसका काम करता है हमारा एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज। सो बेसिकली आज की वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू इन डिटेल अबाउट माई एक्सपीरियंस एट एएफएमसी, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर लाइक अप्लाइंग फॉर एएफएमसी। आज मैं हर एक चीज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। So watch till the end. So for all those who are new to my channel, I am Lakshya Rana, a first year medical student at AIIMS Raipur. I cleared NEET exam with 700 marks and also cleared JEE Mains with 98.6 percentile. तो यार आज की वीडियो जैसा कि मैंने बताया इट विल बी ऑल अबाउट एएफएमसी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सर सबसे पहले हाउ टू अप्लाई फॉर एएफएमसी। तो काफी बच्चों को समझ ही नहीं आता कि एएफएमसी के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो बेसिकली आपका एएफएमसी में सिलेक्शन होता है नीट के स्कोर के बेसिस पे, और आपको क्या करना होता है, आपको कुछ अलग से किसी वेबसाइट पे जाके अप्लाई नहीं करना। जिस टाइम पे आप अपनी नॉर्मल काउंसलिंग के लिए कॉलेजेस फिल करेंगे, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एएफएमसी और नॉट। उसमें इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो आपको जस्ट येस वाले बॉक्स पे टिक करना है, एंड आफ्टर दैट आगे की प्रोसेस एएफएमसी की वेबसाइट पे जाके स्टार्ट होती है। सो बेसिकली काउंसलिंग वाले पार्ट का ये था कि आपको जस्ट जाके येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, दैट येस आई एम इंटरेस्टेड फॉर गिविंग इंटरव्यू एट एएफएमसी। एंड एक और चीज, जैसे आपका नॉर्मल जो काउंसलिंग फीस रहती है इट्स अराउंड 10,000, उसके ऊपर एएफएमसी के लिए 500 रुपीज एक्स्ट्रा दे चार्ज, तो आपका 10,500 बनेगा। तो उससे भी आपको आइडिया लगा दैट येस यू हैव अप्लाइड फॉर एएफएमसी। सो दिस वाज अबाउट कि आपको काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग में मतलब कैसे अपियर होना है एएफएमसी की। सो यार वंस यू आर डन विद द काउंसलिंग प्रोसेस जिसमें आपने फिल किया कि येस आई एम इंटरेस्टेड इन एएफएमसी, उसके बाद आपको एक हफ्ते बाद रेगुलर बेसिस पे आपको एएफएमसी की साइट पे विजिट करते रहना है। वहां पे आपको रीसेंट नोटिस या न्यूज वाला सेक्शन होगा जिसमें आपको अपना चेक करते रहना है। वहां पे एक लिस्ट रिलीज होगी जिसमें जो भी स्टूडेंट्स हु ऑल आर एलिजिबल फॉर एएफएमसी उनका नाम आएगा। अब किस बेसिस पे उस लिस्ट में आपका नाम आएगा, इट डिपेंड्स ऑन योर स्कोर। से फॉर एग्जाम्पल इन माई टाइम द स्कोर वॉज 666 फॉर बॉयज एंड 686 फॉर गर्ल्स। ये स्कोर की रेंज में इस स्कोर पे लास्ट टाइम क्लोजिंग स्कोर था ये। बाकी इस साल क्योंकि स्कोर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आए हैं तो ऑफकोर्स स्कोर काफी नीचे जाएगा। एंड एएफएमसी में जरूरी नहीं है कि ऐसा है कि जो 700 मार्क्स ला रहा है वो सेलेक्ट होगा, और जो 686 जैसे गर्ल्स का है तो वो सेलेक्ट नहीं होगी लास्ट वाला। इट ऑल डिपेंड्स कि आप फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया, इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर नीट स्कोर बट ऑल्सो अबाउट द अदर थिंग्स विच विल बी चेक्ड एट एएफएमसी इटसेल्फ। तो दिस वॉज अबाउट द कि आपको काउंसलिंग के बाद कहाँ पे आपको जाके चेक करना है अबाउट द नेम एंड ऑल। एंड वंस यू गेट द नेम, जैसे आपको सपोज लिस्ट आई तो आपको शाम के उसी दिन शाम को या अगले दिन तक 2 दिन का टाइम होता है। उसके अंदर अंदर आपको एएफएमसी को कंफर्मेशन देनी है कि येस आई एम इंटरेस्टेड इन स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो उसमें आपको जो पीडीएफ में आपके नेम्स आएंगे वहीं पे ही आपको एक ईमेल आईडी दी जाएगी जहां पे लिखा होगा कि इफ यू आर विलिंग टू कम फॉर एएफएमसी इंटरव्यू देन यू हैव टू टेक्स्ट ऑन दैट ईमेल। तो आपको ईमेल में सब्जेक्ट रहेगा विलिंगनेस टू फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो उसके फॉर्म में आपको वहां पे ईमेल भेज देना, और उसी के ही अगले दिन या एक दिन बाद छोड़ के यू विल गेट अ रिप्लाई फ्रॉम देयर साइड दैट वी आर कंसीडरिंग दैट, कि आपका नाम हमारे पास आ चुका है एंड येस यू आर इन। तो ये प्रोसेस रहती है आफ्टर यू गेट द नेम इन द लिस्ट। सो नेक्स्ट थिंग कम्स द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या कैरी करना है, ऑल्दो आप जब जो भी आपको लिस्ट मिलेगी नेम्स की उसमें आपको पूरा डिटेल में डॉक्यूमेंट्स का वो आएगा। बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो आपको अभी से ही रेडी कर लेना है कि एंड मोमेंट पे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपका क्लास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट। मेरे केस में आई वॉज नॉट हैविंग माई करेक्टर सर्टिफिकेट, तो मुझे स्कूल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और बीच में वेकेशंस वाला पीरियड भी आ गया था स्कूल का। सो मुझे उसमें काफी प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं यही कहूंगा कि आप अभी से ही ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करा के रखें। क्लास 10th 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। जिसमें एज सच कोई सर्टिफिकेट नहीं है, यू कैन शो देम द पासपोर्ट। आपके पास अगर पासपोर्ट है या कुछ भी ऐसा प्रूफ विच प्रूव्स कि आप
इंडिया के रेजिडेंट हो, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, तो ये का आता है नेशनैलिटी सर्टिफिकेट में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने कभी भी जैसे किसी एनसीसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट्स वगैरह दैट यू आर अ पार्ट ऑफ एनसीसी कैडेट एंड ऑल, तो आप उसको भी कैरी कीजिए, उससे आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी ओवर अदर स्टूडेंट्स। एंड इफ योर पेरेंट्स वर लाइक अ पार्ट ऑफ आर्मी, अगर आपके मदर या फादर में से कोई भी आर्मी में था या फिर अभी भी दे आर सर्विंग, तो यू नीड टू कैरी अ डॉक्यूमेंट सॉर्ट ऑफ प्रूफ कि यस माई पेरेंट्स वर सर्विंग इन आर्मी। तो उसके भी एडिशनल पॉइंट्स होते हैं और उन बच्चों को थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी आर्मी में सर्व कर रहे होते हैं। एक अपार्ट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट्स में यू शुड ऑल्सो कैरी, से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी कॉम्पिटिशन, एनी सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में यू हैव रिप्रेजेंटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, और इवन स्कूल के लेवल पे भी अगर आपने किया, ऑल द स्कूल वाला इट्स नॉट दैट वैलिड, बट नेशनल देन स्टेट लेवल, दीज टू सर्टिफिकेट्स यू कैन कैरी। इनके भी बहुत ज्यादा लाइक एक्स्ट्रा एज आपको मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो एएफएमसी में सिर्फ यही नहीं देखा जाता कि आपने सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की है, दे ऑल्सो वांट टू सी कि क्या बच्चा और चीजों में इंटरेस्टेड था। स्पोर्ट्स वगैरह में तो लाइक अगर आप नेशनल तक पहुंचे हुए हो तो उसका सर्टिफिकेट जरूर कैरी करना, इन सर्टिफिकेट्स की बहुत वैल्यू होती है। और अगर इसके अलावा किसी भी चीज में, से फॉर एग्जांपल एनी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डिबेट्स, डिक्लामेशंस में आपने कहीं रिप्रेजेंट किया है, तो आप उसके सर्टिफिकेट्स भी कैरी कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको अभी से ही रेडी करके रख लेने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको 16 स्टैम्प साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज नहीं, स्टैम्प साइज फोटोग्राफ्स होती हैं, वहां पे डायमेंशंस आपको एएफएमसी के ब्रोशर में मिल जाएगा, सब कुछ इससे रिलेटेड। तो वहां से आपको सब डिटेल्स ले लेनी है। बाकी ये जो चीजें मैंने अभी तक बताई हैं, ट्राई करना कि आप अभी से ही रेडी करके रखो, क्योंकि एंड मोमेंट पे फिर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती हैं चीजें। तो डॉक्यूमेंट्स में ऑल दिस इज व्हाट यू नीड टू कैरी। सो जैसे आपका लाइक आप अब आपको एग्जाम की डेट मिल चुकी है, जिस दिन आपको अपीयर होना है फॉर इंटरव्यू ऑफ एएफएमसी, तो आपको एएफएमसी पुणे पहुंचना कैसे है? तो एएफएमसी पुणे की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप आइदर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन कुछ भी यूज करके आप इजीली जा सकते हैं, बहुत क्लोज है दोनों से। तो मैं पर्सनली आई प्रेफर ट्रेन, तो ट्रेन से गया था एंड वहां से मुश्किल से 5 to 6 किलोमीटर्स की रेंज में एएफएमसी पुणे है। और आसपास आपको अगर स्टे के ऑप्शंस चाहिए तो आसपास काफी सारे होटल्स हैं, तो आप वहां पे जाके स्टे कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो प्रोसेस होगा वो 2 दिन चलने वाला है। तो आपका जैसे सपोज रिपोर्टिंग टाइम मेरा 7:30 था, यूजुअली यही 7:30 के अराउंड ही रहता है रिपोर्टिंग टाइम, तो आपको एग्जैक्ट 7:30 पे जाना है। लेट मत करना, कई बार लाइक आर्मी है तो दे आर वेरी डिसिप्लिन, तो उस चीज पे अगर आप कुछ गलत फेस नहीं करना चाहते तो गुड कि आप पहले ही सही टाइम पे रिपोर्ट करें। तो आप ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे रेडी करके रखना, वो आपको लाइक एक लिस्ट दे देंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैंने सबसे मेन वाले बता दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रखना। और आप लाइक फॉर्मल ड्रेस डाल के जानी है, यू हैव टू वियर ब्लैक पैंट्स, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक लेदर शूज। ऑल्दो एएफएमसी के ब्रोशर में कहीं भी ये नहीं स्पेसिफाइड है दैट यू हैव टू वियर फॉर्मल ड्रेस, बट ऑफ कोर्स यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, तो आपको लाइक दे एक्सपेक्ट यू टू बी इन गुड ड्रेस। ऐसा नहीं कि आप क्रॉक्स डाल के जा रहे हो, तो उससे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। प्रॉपर ड्रेस होके जाना है और क्लीन शेव करके जाना ट्राई करना। एंड ये सब चीजें भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट दे मैटर अ लॉट। तो आप जैसे 7:30 पे रिपोर्ट करते हैं, तो 7:30 पे रिपोर्ट करने के बाद आपको वहां पे लाइन में खड़ा होना है, काफी सारे स्टूडेंट्स आएंगे ऑफकोर्स। ऐसा होता है बैचेस में डिवाइडेड होते हैं, काफी बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से बैचेस अलॉट होते हैं। जैसे सपोज मुझे 31st ऑफ आई डोंट रिमेम्बर द मंथ, तो 31st अलॉट हुआ था, तो मैं 31st को गया सुबह 7:30 बजे, तो वहां पे लाइन में खड़े हुए। तो इनिशियली वो आपसे कुछ सिग्नेचर्स लेते हैं, आपकी डिटेल्स पूछते हैं कि कंफर्म करते हैं कि वेदर द स्टूडेंट इज लेजिट और नॉट, कि कोई और स्टूडेंट ना आ गया, तो वो सब डिटेल्स देखते हैं। देन आपको एक नंबर दिया जाता है, ये नंबर से ही आपको थ्रू आउट जो आपके 2 दिन का प्रोसेस है उसमें इसी नंबर से आपको वो किया जाएगा, बुलाया जाएगा। कुछ भी जो भी आपका प्रोसेस होगा इट विल बी थ्रू दिस नंबर ओनली, आपके नाम से नहीं, आपके नंबर से ही आपको पहचाना जाएगा वहां पे। तो एक यूनिक नंबर आपको दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू मूव टू द बिल्डिंग ऑफ एएफएमसी। एएफएमसी का लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत सुंदर कैंपस था, लाइक मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा।
तो अगर आप जाना चाहते हो AFMC तो यू शुड श्योरली ट्राई फॉर इट, बहुत अच्छा कॉलेज है। और मैं आगे सारी डिटेल्स अभी दूंगा इसी वीडियो में कि क्या कुछ उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। नेक्स्ट, आप जब अंदर जाते हो बिल्डिंग में तो आपको शायद से 1 या 2 बुकलेट्स दी जाती हैं जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल्स फिल करनी होती है। एंड वहां पे काफी सारे ऑफिसर्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। वो सब कुछ, आपको जो भी डाउट होगा आप उनसे पूछते रहना, वो आपकी हेल्प करेंगे। पूरा आपको सब उसमें डिटेल्स फिल करनी है, और उसमें कुछ स्टिकर्स मिलते हैं जिसमें आपका नाम और आपका जो यूनिक नंबर है वो स्पेसिफाइड होता है, वो पेस्ट करते जाना होता है। वो खुद बताते हैं, हर एक स्टेप बताएंगे वो। आफ्टर यू आर डन विद द फिलिंग तो आप एक और किसी ऑफिसर के पास ही जाते हो, वहां पे वो वेरिफिकेशन करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। उस मोमेंट पे दे आस्क यू अबाउट योर अचीवमेंट्स, आपने नेशनल लेवल या स्टेट लेवल या NCC के पार्ट थे, या पेरेंट्स आपके आर्मी में, तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा एक एक्स्ट्रा एज रहता है। तो उस मोमेंट पे आपको सब बताना है कि हाँ, मैंने इस सब चीजों में पार्टिसिपेट किया, दीज आर द सर्टिफिकेट्स, यू हैव टू प्रेजेंट ऑल द सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू दैट। वंस यू आर डन विद ऑल दीज थिंग्स तो आपको उसी टाइम जैसे आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, देन यू हैव टू मूव फॉर, आपको ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल दे देना है वहां पे। उसके बाद आपका फर्स्ट डे में मोस्ट ऑफ द चीजें यही रहती हैं। वंस यू आर डन विद ऑल दैट स्टफ तो अब डिपेंड करता है, से फॉर एग्जाम्पल कई बच्चों का इंटरव्यू होता है उस टाइम। मेरे केस में दे टुक स्टार्टेड विद द मेडिकल टेस्ट, तो मेरा ECG हुआ था एंड एक्सरे हुआ था। तो उसमें काफी टाइम लग जाता है क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं, तो मेरा इसमें पूरा दिन चला गया था। अच्छा हाँ, फर्स्ट डे पे एक चीज विच आई मिस्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपके टेस्ट वहां पे होते हैं। टॉयलर करके एक टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग। तो उस टेस्ट में बेसिकली आपके बेसिक इंग्लिश का ही टेस्ट होता है। जैसे अपने क्लास 11th-12th में जो कॉम्प्रिहेंशंस आते थे, छोटे छोटे पैसेजेस होते हैं, उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस आते हैं एंड उनको आपको आंसर करना होता है। उस कॉम्प्रिहेंशन से आपने क्या आउटपुट निकाला, वो उसको चेक करने के लिए होता है। वहां पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रहते हैं, वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, बट उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको कुछ एडिशनल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी ठीक है तो यूल बी इजिली एबल टू क्वालिफाई द टॉयलर। टॉयलर के बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम होता है पैट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। तो पैट के एग्जाम में आपका क्या रहेगा, बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे, वो जस्ट आपका माइंडसेट चेक करना चाहते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड उसमें ऑप्शंस रहते हैं जैसे कि स्ट्रांगली अग्री, डिसअग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसअग्री, कुछ इस टाइप से ऑप्शंस रहते हैं। जस्ट वो आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो। कोई भी सिचुएशन देंगे, जैसे आपको कुछ भी सिचुएशन देंगे, पूछेंगे कि इस सिचुएशन में आप अपने फ्रेंड्स के साथ काम करना चाहेंगे या सोलो काम करना चाहेंगे। इसी टाइप से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसमें जो आपको सही लगता है वो फिल करना, ऐसा कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करना, बिकॉज उसके कोई मार्क्स नहीं होते, बट हाँ उसका उससे आपका जो माइंडसेट जो पता किया गया वो इंटरव्यू में दे लास्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, तो उसमें थोड़ा सच्चाई से बोलना। उसके बाद वंस यू आर डन विद दीज 2 टेस्ट, देन अगले दिन पे अब स्टार्ट होता है इंटरव्यू वाला पार्ट। सो नाउ स्टार्टिंग विद द डे 2 पे अगेन आपको कुछ टाइम बताया जाएगा कि इतने बजे आपको रिपोर्ट करना है। मुझे 9:30 का टाइम मिला था, तो सुबह 9:30 आई रिपोर्टेड। और वो कहेंगे कि आपको यू डोंट हैव टू ईट ब्रेकफास्ट, कुछ भी खाना नहीं है, एंड टी वगैरह भी लेना ही नहीं है। यू हैव टू अवॉइड एवरीथिंग बिकॉज आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह सब टेस्ट होते हैं। एंड AFMC में मेडिकल टेस्ट इज समथिंग जो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। AFMC में 2 चीजें हैं, अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो देन आपका सिलेक्शन पक्का श्योर है। दैट इज इंटरव्यू एंड योर मेडिकल टेस्ट। मेडिकल फिटनेस टेस्ट सबसे मुश्किल पार्ट मुझे लगता है, क्योंकि मैं उसी में डिक्लेयर हुआ था अनफिट। तो सबसे स्टार्टिंग में हम गए तो हमारे टेस्ट स्टार्ट होते हैं। जैसे जो भी टेस्ट होते हैं मैं बताता हूँ। हमारा यूरिन और जो ब्लड सैंपल लिया गया था उससे हमारे ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं कुछ। तो देन आपके आई टेस्ट होता है, आई की पावर -3.5 टू +3.5 की रेंज में रहता है। एंड सिलेंड्रिकल लेंस की भी पावर रहती है। दे हैव स्पेसिफाइड एवरीथिंग इन द AFMC ब्रोशर, जो अभी शायद नया रिलीज होगा, तो उसमें आपको सब डिटेल्स मिल ही जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जैसे आई डिफेक्ट सारे चेक किए जाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा, और कोई भी अगर आपको डिफेक्ट है तो उसके बेसिस पे आप मेडिकली अनफिट हो सकते हो। देन आपका हियरिंग टेस्ट किया जाता है। हियरिंग टेस्ट कैसे होता है,
लाइक एक पेपर लेते हैं, पेपर को आपके कोई एक लाइक वहां पे ऑफिसर होगा, वो आपके कान पे पेपर रखेगा और वो स्क्रैच करेगा और पीछे से आपको कुछ नंबर्स बोले जाएंगे एंड यू हैव टू रिपीट दोज नंबर्स। तो वो काफी सिंपल सा टेस्ट रहता है। हाँ, ईयर के टेस्ट के टाइम पे आपको ईयर वैक्स क्लीन करा के जाना है, पहले से ही करा लेना। अगर आपके ईयर वैक्स प्रेजेंट है तो दे विल श्योरली डिक्लेयर यू अनफिट। आप उसके लिए अपील कर सकते हो वापस, पर ईयर वैक्स क्लीन करा के ही जाना, क्यों फालतू में एंड में प्रॉब्लम करवानी है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आपको ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में आपकी सारी लाइक वो चेक की जाती हैं, बोन्स एंड ऑल। फिर आपका एक्सरे वगैरह होता है वहां पे, सारे एक्सरेज को असेस किया जाता है। इवन आपकी वर्टिब्रे वगैरह भी चेक करते हैं कि प्रॉपर है या नहीं, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्टिब्रे लाइक स्पाइना बिफिडा एंड ऑल, वो सब चेक किया जाता है। तो ये सब रहता है आपका ऑर्थोपेडिक्स वाले डिपार्टमेंट में। सर्जरी डिपार्टमेंट में आपके लाइक बॉयज के केसेस में दे चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ बोथ द टेस्टिस एंड ऑल, और लड़कियों को गायनेक डिपार्टमेंट में चेक किया जाता है। तो वो रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिकल टेस्ट में डेंटल चेकअप होता है। डेंटल चेकअप कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, एक दो दांत कम भी है तो चलता है। वो आपके बेसिकली वही चेक करते हैं कि कितने टिथ हैं, तो उसका ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद आप सर्जरी डिपार्टमेंट में जाते हो, वहां पे आपका बेसिकली चेक किया जाता है कि कोई पुरानी सर्जरी तो नहीं हुई है, बॉडी पे मार्क्स वगैरह तो नहीं है कोई पुरानी सर्जरी के। एंड दे ऑल्सो चेक योर हाइट चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, बीएमआई चेक करते हैं। दे बेसिकली आपको एक स्पेसिफिक रेंज में प्रेजेंट होना चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एएफएमसी। तो वो जो रेंज है वो पूरी एएफएमसी की साइट पे इट्स प्रेजेंट, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान अ वर्कआउट ऑल्सो। एंड बेसिकली मेडिकल टेस्ट में यही सब रहता है। इसके अलावा तो मतलब अगर ये जैसे आपके सब मेडिकल टेस्ट हुए, इसके बीच में ही आपको लाइक कुछ बच्चों को फर्स्ट डे पे ही इंटरव्यू के लिए लेके जाते हैं और कुछ को सेकंड पे। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो सेकंड डे पे था। मैंने अपने इंटरव्यू की पूरी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पे, तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए और क्या कुछ प्रोसीजर था। एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा लाइक वंस यू आर डन विद ऑल दैट स्टफ, आपको शाम हो जाती है, बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है, पूरे दिन आपके मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं। हाँ, मेडिकल टेस्ट में एक ईसीजी भी परफॉर्म करते हैं वो, मतलब एक टाइप से आपका पूरा बॉडी चेकअप होता है, एवरीथिंग। तो वंस यू आर डन विद ऑल द बॉडी चेकअप्स, इंटरव्यू वगैरह हो गया, तो शाम के टाइम पे डे 2 पे दे विल कॉल यू, मतलब एक रूम में बुलाते हैं और आपको बताते हैं वेदर यू आर मेडिकली फिट और अनफिट एंड रीजन बताते हैं। तो उस पॉइंट पे लाइक बताया जाता है कि कुछ भी जो भी आपको प्रॉब्लम है, विद प्रॉब्लम दे विल स्पेसिफाई कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है। से फॉर एग्जांपल इन माय केस सिलेंड्रिकल लेंस वाज देयर, तो उसकी पावर वाज एक्सीडिंग द लिमिट्स व्हिच दे हैव सेट, तो उस वजह से आई वाज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट। तो इन सब चीजों, बहुत छोटी छोटी चीजों पे अगर आपका पावर थोड़ा भी एक्सीड कर रहा है लिमिट से, तो दे विल डिक्लेयर यू अनफिट। अब जैसे कुछ बच्चों को ईयर वैक्स वाली प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता। ईयर वैक्स वाली प्रॉब्लम में आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे आपको डिक्लेयर किया अनफिट, हर एक बच्चे के पास होता है। अगर आपको वापस ट्राई करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू क्विट एएफएमसी और यू गो फॉर एन अपील। अपील क्या होता है? अपील में यूजुअली वो 20 to 50 रुपीज लेते हैं और वो आपकी अपील लाइक आपको अगले दिन वापस बुलाया जाता है, और जो भी आपको टेस्ट जिसमें आपको लगा कि हाँ जो मुझे डिक्लेयर किया गया अनफिट, शायद से मैं उसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो एक उससे हायर लेवल का डॉक्टर ऑफिसर वो आपको चेक करेगा एंड देन दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। उसके बाद भी अगर आप अनफिट रहते हैं देन यू हैव नो अदर ऑप्शन। बट ईयर वैक्स वाले प्रॉब्लम में अगर आप क्लीन करा लेते हैं, पहले से ही करा के जाना, बट उस मोमेंट पे भी आप अपील करके यू कैन गेट थ्रू द प्रोसेस। देन मतलब इतना ही पार्ट रहता है। फिर जो बच्चे लाइक मेडिकली अनफिट हैं, दे आर तो लाइक कंप्लीटली आउट ऑफ एएफएमसी। जो फिट हैं उसमें भी सब सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं। अराउंड 1 से 2 हफ्ते बाद, आफ्टर ऑल दैट स्टफ, 1 से 2 हफ्ते नहीं, मतलब उससे ज्यादा ही टाइम लग जाता है। बेसिकली आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है एएफएमसी की साइट पे। उसमें आपका जो भी नीट का रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग नेम आ जाता है आपका, वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। और उसमें एक मेन लिस्ट के अलावा अपना एक अलग से लिस्ट रहते हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स हैं, मतलब दोज हु आर मेडिकली फिट, बट अगर इनिशियल जो लिस्ट है उसमें से बच्चे अगर कुछ लीव करते हैं देन दे विल बी गिवन द प्रायोरिटी, अदरवाइज दे आर नॉट लाइक सिलेक्टेड। जो इनिशियल लिस्ट होगी उसमें सिलेक्टेड पीपल आएंगे।
एंड दोज विल बी सिलेक्टेड फॉर AFMC. बाकी अगर आप AFMC के लिए प्लान कर रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. और आप इवन इफ लाइक आप इंटरेस्टेड नहीं हो, स्टिल जाके एक बार देख के जरूर आना. AFMC का कैंपस इज लाइक डिवाइन, बहुत ही सुंदर है और बहुत बड़ा भी है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. ऑल्सो यार एक फैक्टर भी है, जैसे AFMC में थोड़ा सा बाकी सारे सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं. वहाँ पे सैलरी आफ्टर यू आर डन विद योर MBBS वो स्टार्ट ही 80 to 90 के से होते हैं. नॉर्मल आप किसी भी कॉलेज से करो, एम्स में भी इट्स अराउंड 25 के जो स्टाइपेंड रहता है आफ्टर MBBS. तो वहाँ पे और लाइक अपार्ट फ्रॉम सैलरी आप आफ्टर MBBS यू आर कमीशनड एज अ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी, एंड वो पोस्ट बढ़ती जाती है लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन एंड ऑल दैट. तो ये बहुत बड़ा प्रॉज में आता है AFMC के. और आपको लाइक बीच में जैसे आप MBBS कर रहे हो तो इवन आपको हेयर कट के लिए भी AFMC ही पैसा प्रोवाइड करता है. आपका खाना पूरा फ्री रहता है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट. बस एक प्रॉब्लम है कि अब कॉन्स वाले पार्ट पे आता हूँ, तो बॉन्ड वाली प्रॉब्लम है कि 7 ईयर का कंपलसरी बॉन्ड है इफ यू डू योर MBBS फ्रॉम AFMC. उसके बाद आप परमानेंट कमीशन में जा सकते हो. बेसिकली 7 साल इज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन. तो उसमें अगर आप उस बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो यू हैव टू पे अ पेनल्टी ऑफ 65 लाख रुपीज. तो लाइक उसके हिसाब से आप प्लान करना. इफ यू आर विलिंग फॉर AFMC, अगर आप सच्ची में आर्मी में जाना चाहते हो देन यू शुड श्योरली गो फॉर इट. फिर तो बॉन्ड का कोई मैटर ही नहीं होता. सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो यार. आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं. अगर आपको और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है. और अगर आपको कुछ और भी काउंसलिंग से रिलेटेड जानना है या AFMC से रिलेटेड, या मैं नॉर्मल नीट से रिलेटेड कंटेंट भी डालता हूँ, तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.